अस्सलाम वालेकुम। मैं नाज़िया हूँ। आज जुमेरात 9 जुलाई 2026 है और आप देख रहे हैं कश्मीर पेन टेलीविज़न की उर्दू सर्विस। खिदमत हैं आज की अहम खबरें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पायदार सियाहत कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करते हुए माहौल दोस्त और अवामी शमूलियत पर मबनी सियाहती मॉडल पर जोर दिया। हुकूमत ने AAY ख़ानदानों के तलबा के लिए सरकारी स्कूलों और डिग्री कॉलेजों में मुकम्मल फ़ीस माफ़ी का ऐलान किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का जायजा लिया, जबकि चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने फलाही मंसूबों और आबी वसाइल से मुताल्लिक अहम इजलासों की सदारत की। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर SKICC में सस्टेनेबल टूरिज्म प्लानिंग डिज़ाइनिंग टूरिज्म फॉर टुमारो कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर में सयाहत को सिर्फ सयाहों की तादाद बढ़ाने तक महदूद नहीं रखा जा सकता, बल्कि माहौलियात, मकामी आबादी और मईशत के दरमियान मुतवाज़न तरक्की को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने हुकूमत के 3E फ्रेमवर्क इकोलॉजी, इक्विटी और इकोनॉमी को मुस्तकबिल की सयाहती मनसूबाबंदी की बुनियाद करार देते हुए कहा कि पायदार सयाहत ही खित्ते की कुदरती खूबसूरती और माशी तरक्की को तवील मुद्दत तक महफूज रख सकती है। जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने अवामी फलाह के एक अहम इकदाम के तहत अंत्योदया अन्न योजना AAY से वाबस्ता ख़ानदानों के तलबा के लिए सरकारी स्कूलों और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में मुकम्मल फ़ीस माफ़ करने का ऐलान किया है। ये फ़ैसला फ़ौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और 9वीं से 12वीं जमात के तलबा के अलावा अंडर ग्रेजुएट की पहली से 8वीं सेमेस्टर तक की अहल तलबा पर लागू होगा। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम से मुआशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों के बच्चों की तालीम माली मुश्किलात की वजह से मुतासिर नहीं होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के पंथा चौक यात्री निवास और ट्रांजिट कैंप का दौरा करके जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी कि यात्रियों को रजिस्ट्रेशन, रिहाइश, खुराक, तिब्बी सहूलियात और दीगर बुनियादी खिदमात 24 घंटे बिला रुकावट फराहम की जाएं, ताकि किसी भी ज़ायर को दुश्वारी का सामना न करना पड़े। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने आज मनोज गुप्ता को जम्मू व कश्मीर वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी के रुकन की हैसियत से ओहदे का हल्फ दिलाया। तकरीब में जल शक्ति महकमा के आला अफसरान भी मौजूद थे। बातज़ा चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू व कश्मीर में कसीर जहती गुर्बत का शिकार ख़ानदानों की निशानदही के लिए मजूज़ा डिजिटल सर्वे का भी जायज़ा लिया। नीति आयोग के फ्रेमवर्क पर मबनी इस सर्वे का मकसद मुस्तहिक ख़ानदानों की साइंसी बुनियादों पर शनाख्त करके सरकारी फलाही स्कीमों की मौसर और शफ़ाफ़ फराहमी को यकीनी बनाना है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने तमाम सरकारी, निजी स्कूलों और कोचिंग मराकज़ को हिदायत दी है कि वो अपनी लाइब्रेरियों और इदारों में मौजूद किताबों का जायज़ा लेकर किसी भी काबिल एतराज़ मवाद की निशानदही करें। इदारों को जुलाई 13 तक तामीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी गई है, जबकि खिलाफ वर्जी की सूरत में तादीबी कार्रवाई का इंतबाह भी दिया गया है। सकाफती खबरों में कालिदास थिएटर श्रीनगर में वजारत सकाफत की शिष्या परंपरा स्कीम के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिमना में मारूफ कश्मीरी तंजिया ड्रामा दस्तार पेश किया। हरी कृष्ण कोल के तहरीर करदा इस ड्रामे में लालच, मुनाफिकत और बदलती समाजी अकदार को मौसर अंदाज में पेश किया गया। तलबा और असातिज़ा ने ड्रामे को भरपूर सराहा, जबकि अदाकार फारूक शेख की अदाकारी को खुसूसी पजीराई मिली। ड्रामा जल्द ही टैगोर हॉल श्रीनगर में भी पेश किया जाएगा। इसी दौरान मीर वाइज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने बडगाम में मुनक़िदा एक ताज़ियती तकरीब से खिताब करते हुए मरहूम आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को खराजी अक़ीदत पेश किया। उन्होंने उन्हें ईमान, इस्तकामत और इंसाफ की अलामत करार देते हुए मुसलमानों पर जोर दिया कि वो फ़िरका वारियत से बालातर होकर शिया सुन्नी इत्तेहाद, भाईचारे और मज़लूमों की हिमायत को फ़रोग़ दें। रियासी ज़िला में शदीद बारिशों के बाइस सलाल डैम में पानी की आमद बढ़ने पर आज मुताद्दिद स्पिलवे गेट्स खोल दिए गए। हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम डैम के महफूज ऑपरेशन और इजाफी पानी के मौसर इखराज के लिए किया गया है। दरियाई चनाब के किनारे रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। सियाहत के शोबे में आज श्रीनगर के ज़बरून पार्क में महकमा सियाहत की जानिब से 3 रोज़ा रिवायती फ़ूड फेस्टिवल का आगाज़ हुआ। इस मेले में कश्मीर, जम्मू, गोजर, बकरवाल, पहाड़ी और चनाब खित्ते के रिवायती पकवान, लाइव कुकिंग, सकाफती प्रोग्राम और मकामी मसनूआत पेश की जा रही हैं, जिसका मकसद फ़ूड टूरिज़म को फ़रोग़ देना और मकामी रोज़गार के मौक़े बढ़ाना है।
تفریحی دنیا سے خبر یہ ہے کہ بالی ووڈ اداکارہ ہما قریشی اپنی نئی فلم بیبی ڈو ڈائی ڈو کی تشہیری مہم کے سلسلے میں سری نگر کے آئیناکس ملٹی پلیکس پہنچیں، جہاں انہوں نے مداحوں اور میڈیا نمائندوں سے ملاقات کی۔ کھیلوں کی خبر میں یونیورسٹی آف کشمیر کے ڈائریکٹوریٹ آف فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس میں بین الکلیاتی روڈ ریس کا انعقاد کیا۔ مردوں کی دوڑ ایس کے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل، جبکہ خواتین کی دوڑ شالیمار گارڈن سے شروع ہو کر رومی گیٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ مردوں کے مقابلے میں محمد ظفر اور خواتین میں حرمہ شاہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ بین الاقوامی خبروں میں بھارت اور آسٹریلیا نے سول نیوکلیئر توانائی، بحری سلامتی اور اہم معدنیات کے شعبوں میں اہم معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں ممالک نے دفاع، سائبر ٹیکنالوجی اور انڈو پیسیفک خطے میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ ادھر مشرق وسطیٰ میں ایران کی جانب سے بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرون جوابی کارروائی کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ اس پیش رفت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پالیسی پر نئی بحث چھڑ گئی ہے، جبکہ بعض نیٹو اتحادیوں کی جانب سے بھی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ عالمی رہنما صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے تحمل اور سفارتی کوششوں پر زور دے رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ نیوز بلیٹن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں نازیہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔